तो फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे हो ना ये चीज़ कि एजेंसी वाले ने, जब मैं नई बाइक बाय करने गया था तब 64,236 की थी, तो 6 रुपये चेंज थे उसने, मतलब वो 6 रुपये भी ले लिए, इवन 1 रुपया भी एक्स्ट्रा ले लिया था, क्योंकि 5 का होल फिगर हम लोग लेते हैं कि नहीं नहीं इसमें कम नहीं हो पाएगा। उसके बाद एजेंसी ने वो कॉल करके 3,000 रुपये, 2,996 कुछ रुपये बन रहे थे, वो पूरे उसने वापस करे। और भैया बजाज एजेंसी से मेरे पास कॉल आती है और मेरे से वो बोलता है कि सर अपना 3,000 रुपये वापस ले जाइए, आपका रिफ़ंड कर रहे हैं हम। फिर एजेंसी से लाके मेरे को वो 3,000 रुपये मिल जाते हैं हाथ में। तो वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, ये कोई रिव्यू वीडियो रहने वाला नहीं है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि बजाज प्लेटिना 110 सीसी का एज गियर करके जो आती है उसके रिगार्डिंग है ये वीडियो। और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एजेंसी वाले ने मेरे को कैसे चीट करा, और ऑलमोस्ट वो सभी को करता आया हुआ है, पर मैंने वो उसकी जो चीट कर रहा था मेरे को, मैंने वो पकड़ लिया उसको। और फिर बाद में मेरे को, जब मैंने कंप्लेंट पे कंप्लेंट रेज़ करी, फिर मेरे को उसने 3,000 रुपये उसमें रिफ़ंड किए। एक्चुअली में बात ये थी, पूरा इंसिडेंट मैं आपको दोस्तों बताऊंगा, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो बात ये थी फ्रेंड्स, मेरे भैया हैं जिनको एक बाइक बाय करनी थी, एवरेज बाइक, तो उन्होंने ये वाली बाइक बाय की। और यहीं मैं इटावा की बात कर रहा हूँ, मिश्रा बजाज करके है उसकी, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं, उन्होंने मेरे को फ़ोन से पूरा बात बताया। फिर बाद में मैं यहाँ आया, मैंने बात करी जाके एजेंसी पे, नहीं तो वो कुछ वीडियो भी अपलोड करना चाहता था उस एजेंसी से रिलेटेड। तो हुआ उसमें ये था फ्रेंड्स, ये करीब अभी 2 महीने उसको हो गए हैं, 2,000 किलोमीटर ये कवर कर चुकी है, अपना एक सर्विस भी इसका हो गया है। हुआ ये था, ये नई बाइक लेने गई जिसकी कॉस्ट थी 64,000 कुछ रुपए, 236 रुपये इसकी कॉस्ट थी नई की बाइक की, एक्स शोरूम प्राइस, विदाउट इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। तो जब इन्होंने बाइक बाय करी जाके, और जो एक्स शोरूम प्राइस था इसका फ्रेंड्स, वो उसमें वो हेलमेट दे रहा था, और इसके साथ हेलमेट दे रहा था, हेलमेट के साथ उसमें टेफ्लॉन कोटिंग वगैरह भी लिख रखी थी 400 रुपीज़ की। तो जब मैं बाय करने गया था तब उनके साथ में ही था, तो जब मैं वहाँ गया मैंने बात करी, एक तो हेलमेट एक ही जैसा सभी को पकड़ाए दे रहे थे, एकदम घटिया सा हेलमेट था। मैंने उससे बोला कि हेलमेट तो भाई अच्छा दे इसमें, और हेलमेट का वो मेरे को चार्ज कर रहा था 1,199 रुपये। तो फिर मैंने उससे बोला भाई हेलमेट तू रहने दे, मैं खुद से बाय कर ले रहा हूँ बढ़िया, कोई स्टेडस या स्टील वर्ड का, वो मैं रख लूँगा। और उसका कोई ब्रांड भी नहीं था, ARB करके, पता नहीं, मेरे को नहीं पता वो कैसा ब्रांड है, लेकिन वो क्वालिटी वाइज काफ़ी चीप लग रहा था। इवन 800 या 900 रुपये में स्टेडस का बहुत अच्छा हेलमेट आता है, आप ये चीज़ खुद ही देख पाओगे अगर ऑनलाइन सर्च करोगे तो फ्रेंड्स हुआ क्या, फिर ज़बरदस्ती उसने बोला कि नहीं नहीं सर आपको लेना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसे ही लेना पड़ेगा कैसे, क्या साला सही तो दे पहले तो फिर बोला कि अच्छा ऐसा करिए, आप बाहर से हेलमेट ले आइए, और उसका मेरे को GST वाला बिल चाहिए, और उसके साथ ISI सर्टिफिकेशन उसका चाहिए। तो फिर मेरी उससे बहस हुई इसी बात को लेके कि ISI सर्टिफाइड जो ब्रांडेड कंपनियां हैं जो हेलमेट बनाती हैं वो ISI सर्टिफाइड नहीं है क्या, ये तुम जो घटिया सा बेच रहे हो वो ISI सर्टिफाइड है। तो मतलब इस बात पे बहस हुई। तो मेरे भैया साथ में, बड़े भैया साथ में, तो उन्होंने बोला कि अरे रहने दो यार, ठीक है यार, ले रहे 1,000-1,500 में कुछ नहीं बनता बिगड़ता, ठीक है वो हेलमेट हो गया। फिर मैंने उससे बोला कि जैसे इसकी मैंने बताया ना 64,236 की कॉस्ट थी, तो 3-4 रुपये मैंने को भाई कुछ तो कम कर लो, वो एक पैसा कम करने पे नहीं आ रहा। तो फिर मैंने टेफ्लॉन कोटिंग पे उससे बहस हुई इस बात को लेके, जिसका मेरे को 400 रुपये वो बोल रहा था, मतलब पे करने के लिए बोल रहा था। तो मैंने टेफ्लॉन कोटिंग किस चीज़ की है, तो वो यही बोला कि सर इस पर अभी हम करा के दे रहे हैं आपको। मगर घंटा करा के दे रहे हो, कुछ नहीं है वो, मतलब चूतिया काट रहा था पूरा। तो मैंने कहा ये तो मेरे को चाहिए नहीं बिल्कुल भी, तुम और जैसा मत समझो मेरे को। तो फिर उसने वो 400 रुपये उसके कम कर दिए, तो 64,236 मेरे को पेड करना था, तो मैंने उसको पेड कर दिए। ये एक्स शोरूम का प्राइस था जो मैंने ऑनलाइन पेमेंट करा था, और जो हेलमेट और उसका था तो उसका मैंने अलग पे किया था। तो मैंने उससे ये बोला था कि भाई देखो हेलमेट मेरे को आप दे रहे हो, मेरे को इसका भी GST इनवॉइस चाहिए, जैसे तुम मांग रहे थे ना मेरे से, मेरे को ओरिजिनल नहीं मत देना। वो बोला कि ओरिजिनल वहाँ RTO में चला जाता, मैंने कहा ओरिजिनल मत देना मेरे को, पर मेरे को इसका ओरिजिनल जीरोक्स इसका चाहिए, ठीक है उसने कर दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। तो उसने मेरे को फिर बाद में ये बोला, मैंने कहा इसके डॉक्यूमेंट कब तक आ जाएंगे, तो एज़ यूजुअल आपको पता है दोस्तों टाइम लगता है इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आने में। तो उसने बोला कि सर इसका इंश्योरेंस अभी कल परसों 2-3 दिन में ले जाना आप, और उसके बाद जो इसका वो रहेगा, जो रजिस्ट्रेशन आता है वो 1 महीने बाद आता है। तो फिर मैंने कहा इसकी गाड़ी की टैक्स इनवॉइस, तो वो बोला कि टैक्स इनवॉइस क्या दोस्त, सर आप ऐसा करिए हम आपको एक, तो दोस्तों यहीं उसने गेम किया मेरे साथ। टैक्स इनवॉइस नहीं दी क्योंकि यहाँ लोगों को जानकारी नहीं थी। तो उसने क्या करा, एक छोटी सी येलो कलर की पर्ची पे लिख के दे देते, यूजुअली सभी एजेंसी वाले यही करते हैं, क्योंकि हो सकता है वो इसलिए करते हैं क्योंकि टैक्स इनवॉइस उस टाइम नहीं जनरेट हो पाती है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो उसने सेम
भैया के साथ भी ऐसे ही करा, मतलब मैं भी वहीं था। तो उसने कहा ये इस पे आप, या मैं अभी अटैच भी करूँगा इसमें, आप देख लेना। तो ये दिख रही होगी पिक्चर में शायद आपको। तो उसने वो मेरे को दे दी, उसमें 64,236 जो मैंने पे करा वो अमाउंट दे दिया, केवल ये गाड़ी के लिए थी। अगेन उस पर जब मैं उसने बोला कि ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस आपको 3-4-5 दिन में मिल जाएगी। फिर मैंने क्या करा दोस्तों, फिर मैं तो चला गया, भैया ने गाड़ी ले ली, चलाई, उन्होंने यूज करी। तो 4-5 दिन बाद गए वो, तो मैंने भैया से फ़ोन करके बोला, मैं कहा भैया आप ऐसा करना, टैक्स इनवॉइस जो लेना, जो आपने अमाउंट पेड किया है वही टैक्स इनवॉइस पे वैल्यू होनी चाहिए। तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं करेगा, वो दे देगा। तो मैं कहा ठीक है। तो वो 3-4-5 दिन बाद गए, इंश्योरेंस ले आए, उन्होंने टैक्स इनवॉइस का फिर नहीं याद रहा। फिर मैंने उनसे बोला कि भैया टैक्स इनवॉइस नहीं लेके आए क्या? जब फ़ोन से बात हुई मेरी उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि नहीं टैक्स इनवॉइस नहीं लेके आया हूँ मैं। फिर वो 1 महीने बाद इसका RTO जब लेने गए, इसका वो रजिस्ट्रेशन लेने गए, तो रजिस्ट्रेशन के लिए उसने 2-3 दिन टहलाया। तो उसके बाद भैया ने फिर वहाँ बात करी जाके कि गाड़ी की टैक्स इनवॉइस कहाँ, आपने कहा था 2 दिन में दे देंगे। कि नहीं टैक्स इनवॉइस की क्या ज़रूरत है आपको, मैंने येलो वाली सीट दे दी है, ये चालान टाइप का जो है, यही आप देखिए, यही सब कुछ है, यही हम सभी लोग को देते हैं। तो फिर मैंने भैया से बात करी, मैं कॉल पर ही था, मैंने कहा उससे मेरी बात कराओ पहले, क्योंकि मैं उस टाइम अवेलेबल नहीं था भैया के साथ में। तब मैंने उससे बात करा कि टैक्स इनवॉइस ओरिजिनल चाहिए मुझे। तब मैंने उससे हड़काया, तब वो तो एग्री हुआ कि ठीक है सर, हम आपको टैक्स इनवॉइस देते हैं। फिर उसने 2-3 दिन का टाइम चक्कर फिर लगवाया एजेंसी को। फिर मैंने भैया से कहा कि टैक्स इनवॉइस ही देगा, इससे लेके आना। फिर उन्होंने 2-3 चक्कर लगाए। तो मतलब एजेंसी वाले ने इतना सारा परेशान करा, वो अगेन वहाँ गए एजेंसी पे, उन्होंने टैक्स इनवॉइस फिर उसने दी प्रिंट करके। और वही चीज़ हुई जो मैंने बताया था, भैया ने मेरे पास फ़ोन किया कि तुम सही कह रहे थे, वही चीज़ इसने करी। हमने पेमेंट इसमें करा 64,236 का, जबकि इसने मेरे को 61,232 रुपये की टैक्स इनवॉइस दी है। दोस्तों मैं अटैच करूँगा, इसमें आप देख लेना उसका इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस सर्टिफाइड टैक्स इनवॉइस थी। तो जब मैंने वो देखी तो फिर हमने भैया से कहा, हमने कहा देखो भैया इसने ये चीज़ करी, इससे एजेंसी वाले से बात करो, ये अमाउंट डिफ़र क्यों कर रहा है। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, फिर वहाँ कोई जवाब देने वाला था नहीं। अगर मैं उस टाइम भैया के साथ में होता तो मैं एक्चुअल में प्रॉपर वीडियो बनाता, उस चीज़ को मैं उसको एक्सपोज कर देता वहाँ पे। लेकिन भैया को नहीं जानकारी थी, तो उन्होंने कहा यार नहीं दी। तो मैंने कहा ठीक है आप ऐसा करो, मैंने तुरंत वो दोनों इनवॉइस मेरे पास मंगवाई, क्योंकि मैं उनके पास था नहीं। मैंने GST पे एक कंप्लेंट रेज़ करी उसके लिए, क्योंकि उसने टैक्स बचाया था फ्रेंड्स, आपको पता है। उसने मेरे से लिए थे 64,000, उसने 61,000 उस पर दिए थे, और जो 4,000 का गेम था, या तो उसने अपनी जेब में लिए थे, या तो उसने उस पर GST बचाया हुआ था। तो जो भी 18% उस पर लगा हुआ था, तो वो उसने बचाया हुआ था, अपनी जेब में लेके गया था। तो मैंने GST में कंप्लेंट करी क्योंकि टैक्स इनवॉइस पे GST नंबर था उसका। अगेन फिर मैंने भैया से बोला कि तुम ऐसा करो, अपने नंबर से कॉल करो और बजाज कस्टमर केयर पे कंप्लेंट करो। उन्होंने बजाज कस्टमर केयर पे कंप्लेंट करी। फिर क्या हुआ दोस्तों, काफ़ी लंबा सिलसिला ये चलता रहा, कॉल पे कॉल होती रही। बजाज से ये रेजोल्यूशन मेरे को मिलता रहा कि नहीं सर आप परेशान मत होइए। वो एक्चुअली में बजाज वालों की प्रॉब्लम नहीं थी। बजाज वाले ये कह रहे थे कि सर आपको अगर बाइक उसने ओवर प्राइस में बेची होती तब आप उसमें कुछ कर सकते थे, लेकिन वो बाइक आपको ओवर प्राइस में उसने नहीं बेची हुई है, इसलिए हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैंने भी वहाँ एजेंसी से बात करी, मैंने कहा आप लोग ये बताइए, कस्टमर को चूतिया बना रहे हैं आपकी बाइक को मतलब रेफरेंस बना के। तब फिर उनको जब मैंने बजाज वालों से ही बात करी, कस्टमर केयर पे कंप्लेंट करके, तो एजेंसी से कॉल गई होगी, बजाज कस्टमर केयर वालों ने कंप्लेंट रेज़ करी अगेंस्ट एजेंसी। तो एजेंसी के पास कॉल गई, एजेंसी से फिर कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला। फिर उन्होंने एजेंसी भैया को फिर वहाँ बुलाया एजेंसी पे कि आप आइए यहाँ बात करिए कि आपको टैक्स इनवॉइस मिल जाएगी। तो वहाँ एजेंसी में उन्होंने फिर 4-5 चक्कर लगाए, वहाँ कोई रेजोल्यूशन प्रॉपर मिल नहीं रहा था। कोई कह रहा था उनसे कि नीचे शुक्ला जी अकाउंटेंट हैं, उनसे बात करिए या किसी से बात करिए। तो उसी टाइप का वो लोग कवर कर रहे थे उसमें। फिर ऐसे कंटिन्यू चलता रहा। तो करीब 1 महीने बाद फिर उनके पास कॉल आती है कि जब एजेंसी से भैया कंटिन्यू कॉल कंप्लेंट कर रहे थे वहाँ पे रेट। फिर उन्होंने क्या करा, एजेंसी से कॉल आई और उसके बाद उन्होंने फिर लगभग 3,000 रुपये, जो भी उसमें जो टैक्स इनवॉइस की वैल्यू थी, वो उनको रिफ़ंड करने के लिए एग्री किया। और उन्होंने बोला 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आइए। तो लगभग इसमें दोस्तों करीब गाड़ी की बाइक परचेज करते के टाइम से करीब लगभग 3 महीने उनको कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद उसने वो 3,000 रुपये कुछ थे, 2,996 रुपये कुछ रिमेनिंग अमाउंट बच रहा था, वो उसने रिफ़ंड करा। तो इतना लंबा प्रोसेस उसमें हुआ, लेकिन फाइनली उसमें मेरे को रिफ़ंड मिला उसका फ्रेंड। और तो ये काफ़ी अच्छा भी लगा मुझे कि मतलब मेरे को जानकारी थी। और फिर वहाँ पता पड़ा, फिर मैंने भैया को बताया कि विक्की जब वहाँ चक्कर लगाने जाते थे कि एजेंसी थी वहाँ, तो ऑलमोस्ट लोग बाइक बाय करने के लिए घूमते ही रहते हैं। तो सभी को वही पीली वाली पर्ची दे देता था, उसी के बहाने वो हर टैक्स इनवॉइस पे वो पैसा बचाता होगा। तो ये दोस्तों केवल एक आपको बताने के लिए, जागरूक करने के लिए एक वीडियो था कि आप उसमें थोड़ा आप भी ऐसा देखिए, क्योंकि हो सकता है बड़ी एजेंसी वाले ऐसा नहीं करते हों, पर ये छोटी छोटी जो जगह एजेंसी होती है वो ऐसी लोगों को चूतिया बनाती हैं।
तो इसके लिए अवेयर करने के लिए एक वीडियो था ये, और इसको आप इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछिए। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा बाय करने का। तो मेरे को थोड़ी जानकारी थी इसलिए मेरे को रिफ़ंड किया, 1-1.5 महीना मिला, लेकिन 3,000 उनको वापस हो गए। तो भैया को भी काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे लग नहीं रहा था कि इसमें वो पैसे वापस होंगे। या तो वो ये करता कि वो 3,000 रुपये थे, उस पर टैक्स जमा करता जो भी 18% उसका 200-250-300 रुपये बनता, लेकिन वो एक्चुअली में ज़्यादा लेट इशू हो गया था और कंप्लेंट काफ़ी ज़्यादा वहाँ कलेक्ट हो चुकी थी एजेंसी बजाज कस्टमर केयर पे। तो इसलिए फिर उसने उसको रिफ़ंड करना ही उचित समझा। और भैया उसको उल्टा सीधा सुना के भी आए थे, और पता नहीं फिर घर पे जब ये चीज़ मेरे पता पड़ी तो पापा लोग बोले, क्योंकि मेरे होम टाउन में केवल एक वही एजेंसी है, बजाज की काफ़ी बड़ी एजेंसी है, तो वहीं से ऑलमोस्ट सभी बाइक ली जाती है और सभी को वो येलो कलर की पर्ची दे के थमा दिया करता था। तो ये कहानी कंप्लीट कहानी थी इसकी। तो होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे हो ना ये चीज़ कि एजेंसी वाले ने, जब मैं नई बाइक बाय करने गया था तब 64,236 की थी, तो 6 रुपये चेंज थे, उसने मतलब वो 6 रुपये भी ले लिए, इवन 1 रुपया भी एक्स्ट्रा ले लिया था, क्योंकि 5 का होल फिगर हम लोग लेते हैं कि नहीं इसमें कम नहीं हो पाएगा। उसके बाद एजेंसी ने वो कॉल करके 3,000 रुपये, 2,996 कुछ रुपये बन रहे थे, वो पूरे उसने वापस करे, और भैया ने भी 1-1 रुपये गिन के वापस लिया उससे कि नहीं 1 रुपये 6 रुपये बच, पूरा पैसा होने चाहिए। और उसके बाद फिर जब जो मैंने बताया ना हेलमेट का टैक्स इनवॉइस वगैरह, वो भी साला देने में वो मतलब वो असमर्थी रहा, वो दे नहीं पाया, वो बस बातें बनाता रहा। तो मतलब वो ऐसा मैंने उसको वो समझ गया था कि कोई ऐसा वैसा जो लोग खरीदने आते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, ये एजेंसी कोई छोटी एजेंसी नहीं है, मिश्रा बजाज करके जो यहाँ पे है, इटावा की एजेंसी है। आप गूगल सर्च करना, काफ़ी बड़ी एजेंसी है, और सभी बाइक्स में ये लोग सेलिंग और करते हैं, सेलिंग एंड सर्विसिंग करते हैं। तो काफ़ी छोटी एजेंसी नहीं, बड़ी एजेंसी है ये। तो उसने ऐसा करा था, फिर उसने खुद को मतलब ज़्यादा वो नहीं करते हुए खुद उसने अपनी गलती मानी, और टैक्स इनवॉइस पे तो अमाउंट करेक्ट नहीं करा, क्योंकि वो पिछले मंथ की टैक्स इनवॉइस थी, क्योंकि चैप्टर क्लोज हो रखा था उसका। तो उसने उसमें फिर रिफंड ही करना उसमें उचित समझा, क्योंकि कंप्लेंट पे कंप्लेंट वहाँ से जा रही थी। तो उसको ये चीज़ उसमें उसने बोला कि अब ये जो यूजुअल कस्टमर आते हैं उन जैसा नहीं है। दोस्तों भले ही ये बाइक छोटी थी, क्योंकि मैंने अभी डोमिनार भी खरीदी थी, बड़ी सिटीज़ में मेरे को लग रहा नहीं होता होगा, क्योंकि लोग वहाँ जागरूक होते हैं। और इवन ये छोटी सिटीज़ में क्या करते हैं, लोगों को जानकारी नहीं होती है, बस ले आए बाइक ले आए थे, क्योंकि खुशी उस टाइम इतने होते हैं लोग, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि यार ये कौन सा पेपर दे रहा है, कौन सा क्या नहीं दे रहा। दोस्तों आपकी मेहनत की कमाई है, प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। कोई भी चीज़ आप उसको ख़रीदिए और उसकी टैक्स इनवॉइस, प्रॉपर टैक्स इनवॉइस लीजिए। इवन कोई भी आइटम लीजिए, लोग अभी मैं बता दूं दोस्तों, गोल्ड वगैरह खरीदते हैं, यूजुअली गांव में यही होता है कि टैक्स इनवॉइस नहीं लेते हैं। छोटी सिटीज़ में तो होता है अरे नहीं अब वो बोलता है कि 50,000 का सामान आपको 47,000 में उसमें दे देगा। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, कभी भी ऐसी कोई बात होती है, किसी ने कंप्लेंट करी आपके अगेंस्ट कि नहीं इनके यहाँ ऐसा सामान है, ऐसा कोई इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ता, आपने रेड मूवी देखी होगी, तो दोस्तों वहाँ वो एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं होता है। जिस पे आप टैक्स नहीं पे कर रहे, वो पूरा ब्लैक मनी होता है। और आपको मतलब मेरा मतलब यही कि आपको ऑलमोस्ट अमाउंट की कोई भी बड़ा सामान ले रहे हो तो उसकी टैक्स इनवॉइस ज़रूर लेनी चाहिए। मेरा यही मेन मोटो है फ्रेंड्स।